वो विचार करने लगा बैठू कहाँ। तो अब रुक्मिणी के भी तो समधी लगते हैं ये। हाँ, भाई ये रिश्तेदारी भी है देखो भगवान से, रिश्तेदारी की रिश्तेदारी, परमात्मा का परमात्मा, इससे बड़ा और कोई है सौदा। देखो समधी भी लगते हैं साहब, क्योंकि लक्ष्मणा जो दुर्योधन की एक बेटी है ना, ब्याही है भगवान के बेटे को, तो समधी भी लगते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि समधी साहब ये देख रहे हैं कि कहाँ बैठे, तो क्या किया, उन्होंने सोचा चलो थोड़ा शिष्टाचार निभालो, तो रुक्मिणी तो चुपचाप चली गई। अब देखने लगे देखे ये बैठते कहाँ हैं, भाई समधी तो समधी है। रुक्मिणी चली गई, लेकिन अब दुर्योधन विचार करता है, वहां एक पीढ़ा पड़ा था आसन सोने का, पादपीठ। तो क्या किया उसने कि था तो भगवान के पैताने, लेकिन उसने अपने आप सिरहाने की तरफ रख लिया, यानी ये चरणों में बैठना ही नहीं चाहता। ये वासनावान व्यक्ति चरणों में बैठना ही नहीं चाहता, वो अपने आप लिया उसने आसन को और सिर की तरफ रख लिया, सिर की तरफ रख लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए, अर्जुन आए तो अब तो वहां कोई आसन ही नहीं था साहब, एक था वो भी पहुंच गया वहां, उस पर दुर्योधन बैठा है। अब अर्जुन आए, देखा भगवान सो रहे हैं, तो चुपचाप किंचित भी आवाज न हो जाए, भगवान के पलंग के ऊपर पैरों के पास बैठ गए। देखो कोई अन्यथा बात न मानो, तो एक बात मेरी समझ में आ रही है, ये भक्त और नाई बहुत चतुर होते हैं साहब, बहुत चतुर होते हैं। पलंग पर बैठना है तो बस पैर दबाने लगो। और ये भक्त भी बड़ा चतुर, भगवान कैसे भी आंख न खोले तो उसके पैरों के पास बैठ जाओ, वैसे पट्टा सो रहा है तो चरणों के पास ऐसे बैठे आवाज न हो जाए। लेकिन हमारे कबीर कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। कितना भी सावधान बैठे, लेकिन जैसे ही चरणों के पास बैठे, आंख खुल गई भगवान की, और जैसे ही आंख खुली है तो जो चरणों के पास बैठा है उस पर दृष्टि गई। अर्जुन तुम, जैसे ही भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम, तो सिरहाने की तरफ बैठा हुआ बोलता है कि मैं भी आया हूं। लेकिन जब सिर पर बैठा उसे कौन देखे, दृष्टि तो उस पर जाती है जो चरणों में बैठा होता है। फिर वो किसी के भी चरणों में बैठे, चाहे गुरु के चरणों में बैठे, चाहे स्वामी के चरणों में बैठे, किसी भी संत के चरणों में बैठे, फिर उसका अपना कोई चरण नहीं होता, जिसके चरणों में बैठा है उसके चरण काम करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। हम किसी के चरणों में बैठ जाएं तो फिर हमें कहीं आना जाना नहीं है, अब उसकी जिम्मेदारी वो चले, चाहे हमें गोदी में लेकर के चले, चाहे हमें कंधे पर ले जा करके चले। इसलिए चरणों में बैठे, दृष्टि गई है साहब। ये ऐसे ही नहीं कहता, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सार भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो अर्जुन पर दृष्टि गई है पहले। आप भी आए हो तो अर्जुन को तो देखा है सीधी तरफ से, जब पहचाने बैठे हैं तो बिल्कुल सीधी सीधी दृष्टि जाएगी। सिर पर जो बैठा उसकी तरफ तिरछी नजर होगी, और इसकी तिरछी नजर हो जाए तो प्रलय तो हो जाती है। अब दुर्योधन बचेगा? भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई, थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर दे तो प्रलय हो जाए। जब हंसे तो जगत का सृजन हो जाए, बड़ा भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। दुर्योधन बोलते हैं कि मैं भी आपसे कुछ मांगने के लिए आया। भगवान बोले कि क्या मांगते हो? तो बोले युद्ध होना निश्चय हुआ है, संबंधी आप दोनों के हो, तो हम कुछ मांगने आए। भगवान बोले दोनों का संबंधी हूं मैं, एक तरफ तो मैं अकेला हूंगा, निहत्ता हाथ में हथियार नहीं लूंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और उसके सेनापति कृतवर्मा होंगे। बहुत बड़ा
सत्याजित, क्या नाम है, ऐसा ही नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूं। उसके बाद दूसरा नंबर था कृतवर्मा का। कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूं साहब। बस ये भगवान से प्रार्थना कि वो तेरा नाम न भूलूं, अरे गहरे भले भूल जाऊं तो कोई बात नहीं है। तो कृतवर्मा उसके सेनापति होंगे। अब दुर्योधन सोच रहा है कि इन्होंने कह दिया है कि पहले जिसको मैंने देखा है वो मांगे पहले। तो दुर्योधन सोचने लगा कि कहीं इसने सेना ले ली तो मेरा तो आना ना आना एक जैसा हो जाएगा। अर्जुन, एक तरफ तो मैं निहत्ता हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, तुम्हें मौका देता हूं, तुमको मैंने पहले देखा है, मेरे हाथ में हथियार नहीं होगा, मैं निहत्ता हूंगा। अर्जुन बोले, मैं आपकी नारायणी सेना नहीं चाहता, मैं तो आपको चाहता, मुझे आप चाहिए। जिनको कछु न चाहिए तुम सन सहज स्नेह, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। प्रसन्न होकर के दुर्योधन बोलता है, मंजूर मंजूर मंजूर, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तुमसे पूछ कौन रहा है, अभी मुझे अपने से बात कर लेने दो। दुर्योधन के मन की हो गई, ऊपर से लगता है कि मेरे ने जाने क्या क्या प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान अर्जुन से बोले, पागल, मैंने तेरे को मौका दिया, मैंने तुझे मौका दिया। एक तरफ मेरी सशस्त्र सेना रहेगी, तेने वो नहीं मांगी और मुझे निहत्ते को मांगा। बोले, प्रभु हमारी तुम्हारी बातें बाद में होंगी, पहले इन्हें दे दो, पहले इन्हें दे दो, वो तो हमारी तुम्हारी बात तो बाद में होंगी। भगवान ने आज्ञा दी, वो दुर्योधन चले गए। अर्जुन से पूछा, ये क्या भूल की? बोले, ऐसा है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है अर्जुन ने कि सूर्य शीतलता दे सकता है, चंद्रमा अग्नि प्रकट कर सकता है, ज्ञान हो जाने पर मोह नष्ट न हो ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे चरणों के पास बैठे वाला कभी भूल नहीं कर सकता। मैंने कभी भूल नहीं की है, तुम्हारे चरणों के पास बैठा हूं, मैं तुम्हारे चरणों के पास बैठा हूं, मेरे से कोई भूल नहीं हुई है, क्योंकि जो तुम्हारे चरणों के पास बैठता वो कभी भूल नहीं करता। मुस्कुराकर भगवान बोले, तो मैं क्या करूंगा? बोले कि कुछ मत करना, रथ पर मेरे रथ की बागडोर संभाल लेना, और कुछ नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे, मेरा मन तुम्हारे हाथों में होगा, मेरे रथ की बागडोर। तो इसीलिए ये पार्थ है। इसीलिए सुनने वाला कौन है? तो जिसका लक्ष्य केवल पार्थ हो। श्री कृष्ण लीला में तो अर्जुन पार्थ हैं और राम लीला में लक्ष्मण पार्थ हैं। राम जी जब अवतरित होते हैं तो सुमित्रा कुमार का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्य में जिसका मन लगा रहे, लक्ष्मण का मतलब जो लक्ष्य है जीव मात्र का, उसमें जिसका मन लगा रहे उसका नाम लक्ष्मण है। और हमारा तुम्हारा सबका लक्ष्य क्या है? केवल परमात्मा प्राप्ति ही तो है। तो उधर वो लक्ष्मण है, इधर ये लक्ष्मण है। तो पार्थाय प्रतिबोधिताम। तो श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य जो अधिकारी है वो पार्थ है। और ये पार्थ शब्द संपूर्ण गीता में जो भगवान बोले वो 38 बार आया है। 38 बार भगवान ने पार्थ 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 कहकर के कहा है। 24 बार कौन्तेय शब्द आया है, 22 बार अर्जुन शब्द आया है। सबसे ज्यादा कौन सा आया? पार्थ, 38 बार। 38 बार पार्थ, 24 बार कौन्तेय, 22 बार अर्जुन। और भी यदि कोई अलग से पूछना चाहे तो सब वो बाद में लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय तो थोड़ा आगे चलना है। और आपको आश्चर्य की बात बताएं कि भगवान जो सुना रहे हैं गीता,
सबसे ज्यादा भगवान का कृष्ण नाम अर्जुन ने लिया है। कृष्ण नाम 9 बार आया है संपूर्ण गीता में। अर्जुन ने बहुत नाम लिए हैं उनके। वैसे 20 नाम अर्जुन के हैं, 20 नाम तो अर्जुन के हैं गीता में जो भगवान ने प्रयुक्त किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पार्थ, उसके बाद कौन थे, उसके बाद अर्जुन। और भगवान कृष्ण के जो नाम हैं वो अनेक हैं, करीब 40 नाम है भगवान के इसमें। गीता में अर्जुन ने भगवान के करीब 40 नाम लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण लिया है। और ऐसा लिया है साहब कि कृष्ण ही कृष्ण लिया है, लेकिन श्री नहीं लगाई है ना। दोनों सखा मित्र मित्र से कोई श्री लगाएगा? कितना निकट भाव है, कितना निकट भाव है। इसलिए यहां कह रहे हैं, देखो 4th अध्याय और 3रा श्लोक, मैं तुम्हें जो अवतार की कथा सुना रहा हूं ये अत्यंत गुह्य रहस्य है। मैं क्यों तुम्हें सुना रहा हूं? क्योंकि भक्तों में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। हे पार्थ, तुम मेरे भक्त हो। भक्तों से हम राष्ट्रपति को जानते हैं, ठीक है साहब जानते हो, लेकिन राष्ट्रपति आपको जानता है कि नहीं जानता? आप राष्ट्रपति को जानते हैं, क्या बात है साहब, कोई बड़प्पन है? कुछ नहीं ना। हम राष्ट्रपति को जानते हैं, क्या बड़प्पन है हमारा? बड़प्पन तो तब है वो भी हमें जानता हो। ये कितना बड़प्पन है अर्जुन का। स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम मेरे भक्त हो। भक्तों से में, और भक्त ही नहीं, भक्त भी तो और भी हो सकता है। वो भक्त वो भी तो होता है कि जय जगदीश हरे और कष्ट हरो देवा, ऐसा भिखारी भी तो भक्त हो सकता है। मंदिर में वो भी तो भक्त है कि जाकर के कहता है कि वो ऐसा ये कुछ, अरे वो कष्ट, हाँ हाँ हाँ, वो प्रभु कष्ट दूर करो और सुख संपत्ति घरावे, वो भी भक्त हो सकता है। लेकिन तू ऐसा भक्त नहीं है सखा, वो भिखारी भक्त नहीं है तू, सखा चेती। क्या अद्भुत, ये बहुत दिव्य ग्रंथ है साहब। भक्तों में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम। जब सदगुरु कृपा करें और पात्र मिले तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम। ये जो तुम्हें मैं अवतार विषयक चरित्र सुना रहा हूं, ये साधारण बात नहीं है। रहस्यम ही निश्चय ही एतद, और ऐसा वैसा नहीं उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है। क्योंकि जब से सृष्टि चली है ये विद्वान लोग लड़ते चले आ रहे हैं कि वो परमात्मा निर्गुण से सगुण कैसे हो सकता है, वो परमात्मा निराकार से साकार कैसे हो सकता है, ये लड़ते चले आ रहे हैं मेरे सखा मेरे भक्त। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं कैसे अवतार धारण करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और देखो क्या कह रहे हैं भगवान, देख पागल, बहून में व्यतीताने, ये 4था अध्याय 5वां श्लोक, बहून में व्यतीताने जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परन्तप। अजोपे सन अव्यात्मा भूता नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।